अगर ये समझ लो कि अगर सगी माँ है और सगी माँ आपके साथ में सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके कार्मिक सोल है और माँ के रूप में आकर आपको परेशान कर रही है। बहुत सारे लोग सासों के ऊपर जुल्म करते हैं, मैंने इसीलिए माँ का मिसाल। कभी कभी कोई ऐसी भी रूह होती है, जैसे कि एक औरत है और एक मर्द है। तो औरत ने आदमी को बहुत परेशान किया है और आदमी ने बहुत कुछ सहा है। बोलते हैं ना, इसका आदमी तो एकदम गाय जैसा है, लेकिन इसकी औरत जो है वो बहुत खतरनाक है। और फिर उसके बाद जब दोनों इस दुनिया से जाते हैं, बरज़ख से वापस धुलाई होकर नीचे आते हैं, तो उसके बाद में जो सोल का कोई जेंडर नहीं होता, फिर वो जो है फीमेल और वो मेल की बॉडी में आते हैं। फिर वही औरत जो वो आदमी जो है, जब आदमी बन जाता है तो उस औरत के साथ में वो वही सारे रिवेंज लेता है। और फिर वो औरत ये बोलती है, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या गलत किया था जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। तो आपने कहीं कुछ गलत किया होगा, इसकी वजह से आप ये चीज़ें भुगत रहे हो। या फिर ये हो सकता है कि इस जन्म पिछले जन्म में आपने उसके साथ कुछ नहीं किया होगा, मगर वो ये चीज़ कर रहा है। और अगर यहाँ पर ये चीज़ें क्लीन नहीं हुई, तो आपको फिर आगे वाले राउंड में, जब आप नेक्स्ट राउंड में आओगे अपनी सारे अमाल को दुरुस्त करने के लिए, इसी दुनिया में करना है, बिना इस अमाल किए हम जन्नत में जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर फिर से दुरुस्त करने के लिए जब हमें आना पड़ेगा, तो फिर इसी इंसान के साथ आपका जो है पाला पड़ जाएगा। तो ऐसी इस लूप से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है, क्योंकि आप उस इंसान से बात ना करें, सिर्फ आंख बंद करके उसकी रूह से बात करें कि मैंने इसकी रूह को जो है पिछले बार जो है बहुत तंग किया था, इसीलिए अब ये बार आके ये रूह मुझे तंग कर रही है। तो अपने सीने पर आपने हाथ रखना है, और आप, क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से बने हुए हैं, तो आपने सिर्फ इतना कहना है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 3 वर्ड्स जो है वो आप बहुत उससे आप बोलिएगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 वर्ड्स है जिसको आपने बोलना है।